Good morning, students. Welcome to the online class considered by Sunrise Secondary School, Gudhagorji. We will discuss about present continuous tense. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. Various uses of the present continuous tense. To describe an action in progress whose beginning and completion are not known. इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान में जारी हों, यह पता नहीं कि कब से चल रहा है और कब समाप्त होगा. जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग लेटर्स. मैं पत्र लिख रहा हूँ. जारी है, पता नहीं कि कब से चल रहा है कार्य लिखने का और कब समाप्त होगा. द चाइल्ड इज वीपिंग. ये एग्जाम्पल भी वर्तमान में चल रहे हैं या वर्तमान में जारी कार्य को एक्सप्रेस कर रहा है. टू describe an action in progress but not necessity at the time of speaking. ऐसे कार्यों को बताने के लिए जो वर्तमान में चल रहे हों, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे बोलते समय भी चल रहे हों. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई एम लर्निंग ड्राइविंग. व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज. ये दोनों एग्जाम्पल ये व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान में कार्य चल रहा है. To express an action definitely planned for the near future, words like tomorrow, next week are also used here. इस टेंस का प्रयोग पूर्व नियोजित कार्यक्रम या कार्यों को व्यक्त करने में किया जाता है. भविष्य काल का बोध कराने वाले शब्दों जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक आदि का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक. आर यू फ्लाइंग टू जर्मनी टुमारो. ये दोनों सेंटेंस भविष्य काल का बोध करा रहे हैं, लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा. To show change, trends, developments, progress or a situation that is temporary or
for a period of time around the present time. टेम्परेरी सिचुएशन व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा. चेंज ट्रेंड्स यानी कि प्रवृत्तियां, डेवलपमेंट, विकास, प्रोग्रेस, उन्नति व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा. एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्पेंडिंग द समर इन यूरोप. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट has become a habit for doing it over and over again. It can also show a mood of irritation if we use always between the helping verb and main verb. किसी कार्य से अगर झल्लाहट व्यक्त करने के लिए always का प्रयोग इस टेंस में अपन करते हैं, जिसका यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है. एग्जाम्पल देखिए, यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली. शी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन. तुम हमेशा मोबाइल पे बातचीत करते रहते हो. मतलब झल्लाहट व्यक्त करने के लिए ऑलवेज का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है. Mark of identification to solve all of the blanks type exercise. ब्लैंक में अगर वर्ब करेक्ट वर्ब फिल करनी हो तो किस प्रकार से सेंटेंस की पहचान करेंगे, किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई करेंगे. उसके लिए सम एडवर्बल्स लाइक स्टिल. स्टिल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. इन द प्रेजेंट टाइम, अगर सेंटेंस में ये एडवर्बल दिया हुआ है तो भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करेगा. एट दिस टाइम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. नाउ ए डेज, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. दीज डेज, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. दिस इवनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. टुडे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. एट प्रेजेंट दिया हुआ है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. क्लियरली शो द सेंटेंस आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अगर ये वर्ड एडवर्बल्स के रूप में अगर सेंटेंस में दिए हुए हैं तो साफ साफ ये दर्शाते हैं वाक्य कि इन वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब भरी जाएगी. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब इजारम प्लस V4 होती है. ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं. जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, किस प्रकार के सेंटेंस ब्लैंक टाइप एक्सरसाइज में दिए हुए होते हैं. माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली, बट ही ब्लैंक ए वाइट सूट टुडे. देखो, क्लियरली शो द सेंटेंस एडवर्बल टुडे. टुडे यहां सेंटेंस में ये दर्शा रहा है कि कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब आएगी तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ब्लैंक में इज वियरिंग. ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज
और वियरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। इसके अलावा कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें या जिसके अंत में आईएनजी यूज नहीं करेंगे। वर्ब ऑफ परसेप्शंस, जैसे ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी है, हियर है, टेस्ट है, फील है, स्मेल है, नोटिस है, प्लीज रिकॉल etc, प्लीज रिकॉल। ये ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली क्रियाएं हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। कहने का मीन्स ये वर्ब अगर सेंटेंस में दी हुई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बन करके प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई सी ए पिक्चर, आई सी ए पिक्चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी सेंटेंस को यूं लिखें, आई एम सीइंग ए पिक्चर। तो ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस गलत है, क्योंकि ये सी जो वर्ब है ये ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली क्रिया है। इसलिए इसमें ये सेंटेंस ये सेंटेंस सही है। आई सी ए पिक्चर, आई एम सीइंग, ये सेंटेंस गलत है। इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। लेकिन देखो, जैसे कई बार क्या होता है, हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग सुनने के भाव में नहीं होता, अपितु सुनवाई के लिए हो सकता है। सुनने के लिए तो नहीं होता कई बार, लेकिन सुनवाई के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द जज, ठीक है, द जज इज हियरिंग द केस। ओके, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तब तो हियरिंग आ सकता है, लेकिन सुनने के भाव में हियरिंग नहीं आएगा। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सी का प्रयोग, SEE का प्रयोग देखने के रूप में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं हो सकता, लेकिन विदा या मिलने के अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे आई एम सीइंग माई फ्रेंड्स टुडे, आज मैं मेरे दोस्त से मिल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे। इस प्रकार से अपन सी का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसके अलावा बहुत सारी वर्ब और हैं जो फीलिंग्स को, स्टेट ऑफ माइंड को शोइंग करती हैं, यानी कि भावनाओं अथवा मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली क्रियाएं। जैसे वांट है, विश है,
डिजायर, फियर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, केयर, हेट, लव, होप, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव आदि वर्ब हैं। इनके साथ भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयुक्त होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनका नहीं बनेगा।